हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है एंड क्यों। तो यहाँ पे बेसिकली मैं तीनों पाइल्स करूँगी, तीनों ऑप्शंस मैं लेती हूँ। एंड the option should be pile 1 is this raw sandstone. Okay. Pile 2 will be this gold sandstone 1 इंच का एंजल। एंड पाइल 3 है ये, दिस इज ओपल के एंजल्स। तो बहुत सारे न्यू क्रिस्टल स्टॉक में भी है, इसके प्राइस भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। अगर किसी को चाहिए आप लोग डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे एंजल्स भी आए हैं, छोटे छोटे रॉ पीस भी है, बहुत ही सस्ते में है। दिस ऑल्स आर लाइक 450 550 का। एंजल्स भी 550 से लेकर 750 के अंदर ही है। सो एवरी वन कैन हैव देम, राइट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिस्टल यू कैन डीएम टू परचेज देम, जो कि आपके नाम एंड डेट ऑफ बर्थ से चार्ज करके आपको दिया जाएगा। एंजल्स आर हेल्पिंग यू टू मैनिफेस्ट थिंग्स फास्टर एंड रॉ उस एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग यू कैन डीएम ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली दिस इज द 3 ऑप्शंस, यू कैन चूज 1 2 and 3. Who is thinking about you and why? ये एक शॉर्ट रीडिंग होने वाला है, सिर्फ बेसिक पॉइंट देखूंगी। हु इज़ थिंकिंग, कौन सोच रहा है एंड क्यों सोच रहा है। ओके, सो शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो मैं बाकी 2 ऑप्शंस को थोड़ा सा साइड कर दूंगी। तो जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया, दिस इज अ सनस्टोन रॉ पीस। ये बेसिकली अगर आपने पिक किया है तो आई गेस आप लोग थोड़ा लेजी होंगे एंड मोटिवेशन की कमी है, कंफ्यूज रहते हो क्या करना है। कभी लगता है ये शायद मेरे लिए सही है, स्पेशली करियर के बारे में, फिर लगता है नहीं शायद ये मेरा इंटरेस्ट है। सो इस तरह का आपका रहेगा एनर्जी, तभी आप सनस्टोन चूज़ किए हो, क्योंकि सनस्टोन वही चीज़ को सही बनाते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ के लिए भी ये है, राइट। तो ये एनर्जीज आपके साथ रहेगा, तभी आप सनस्टोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो लेट मी सी हु इज़ मिसिंग यू, सॉरी who is thinking about you. Page of Pentacle, 3 of Swords, 6 of Swords, 8 of Wands in reverse. ओके, तो ये वो पर्सन है कि आई गेस इनका और आपका एक कनेक्शन था, बट ये पर्सन आपसे बातचीत करना बहुत पसंद करते थे, आपके साथ आगे भी इनफैक्ट बातचीत करने के लिए रेडी थे, इमोशंस भी था, लेकिन स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। चाहे कुछ भी रीज़न है, वो हमें नहीं जानना है कि क्यों स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। क्योंकि कई बार ना क्या हो जाते हैं कि जब आप अपने पर्सन की रीज़न को बड़ा करके देखते हो ना, आप खुद की इज्जत को छोटा करके देखते हो। एंड दैट इज़ द ट्रूथ। बहुत क्लाइंट्स आते हैं ना जो मेरे को बोलते हैं कि मैम मेरी पर्सन सिर्फ इसलिए मेरे लिए एक्शंस नहीं ले पाए, रीज़न XYZ। बट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप एक बड़े रीज़न हैं तो आपके सामने बाकी सारे रीज़न छोटे हैं, और आप खुद को जिस तरह से देखते हो सामने वाले भी आपको उसी तरह से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सीन दिखता है। बेसिकली जो पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे प्यार किया, इमोशनली अटैचमेंट रहा, सब कुछ परफेक्ट, बातचीत इनको करना बड़ा पसंद था, बट उससे आगे कुछ नहीं। पेज लेवल पे ही कुछ ऑफर कर पाए, जिसके कारण हार्ट ब्रेक हुआ, चीज़ें खराब हुई, नो कांटेक्ट हुआ। अभी ये पर्सन क्या कर चुके हैं, कहीं ना कहीं सरेंडर के मूड में है। तो ये पर्सन आपके बारे में इस समय सोच रहा है, ठीक है। सो व्हाई देख लेते हैं, क्यों सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, 9 of Wands, एम्प्रेस, हेरोफेंट। ओके, तो ऐसा है
कि इन्होंने ना बेसिकली हर एक इंसान के साथ क्या होता है, हर एक इंसान ना ये सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ पूरा दुनिया वैसे ही है, ये सबके साथ है। लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसा किया था फिर वो ऐसा क्यों नहीं है। बहुत क्लाइंट्स भी मुझे पूछते हैं, रीज़न ये है कि आप अपने आईने में सबको देखते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सबकी स्टोरी अलग है, राइट। तो आपके पर्सन ना कहीं ये सोचा था कि आप भी उनके जैसे हो मतलब आप भी उनके जैसे मतलब स्टक होके रह जाओगे, परेशान होके रह जाओगे, बट जब वो आपको देखते हैं उनको लगता है अरे यार ये तो आगे बढ़ गई है ना। मतलब यू आर नॉट इन टू दैट जोन, बट दिस पर्सन इज स्टिल इन टू यू। आप कहीं ना कहीं खुद के लाइफ में कुछ मुझे दिखता है आप वर्क करते हो, पाइल 1, ओके, और आपकी एज 30 के ऊपर का है। तो इनको ऐसा लगता है यार ये कैसे इतना खुश रह सकती है। कहीं ना कहीं ये आपको देख के आश्चर्य होते हैं कि आप कैसे सब कुछ लाइक हैंडल्स भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ गए हो लाइफ में, इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग सो वेल। उनको क्या पता कि आपने तो इनर वर्क करनी है, उनको क्या पता, उनको नहीं पता ना ये चीज़। तो वो परेशान है बेसिकली कि क्या चल रहा है भाई, ये कैसे आगे बढ़ गई है। सो दैट इज़ द पॉइंट, ओके। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि कैसे ये आगे बढ़ गई, मेरे से तो नहीं हो पाया, कैसे ही आगे बढ़ गई, ओके। सो ये रीज़न है। और हैट्स ऑफ, आप जो भी पाथ चुने हो पाइल 1, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल पाथ, ओके। सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो दिस इज दैट पर्सन, और ये सोच रहे हैं, ओके। सो ऐसा है, एंड आपके लिए ना करियर में सक्सेस आने वाला है पाइल 1 2025 के अप्रैल से, कुछ लोगों के लिए जून के बाद, अब देखना, और कुछ लोगों के लिए सितंबर में कुछ बड़ा प्रमोशंस दिखता है, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 1, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। पाइल 2, अगर आपने ये 1 इंच का गोल्ड सैंडस्टोन की एंजल्स पिक किया है, ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशंस, करियर मैनिफेस्टेशंस, मनी मैनिफेस्टेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आपने ये पिक करेंगे तो इसका ये रीज़न हो सकता है आप मनी रिलेटेड इश्यूज़ में हो, करियर रिलेटेड इश्यूज़ में हो। ये रूट चक्रा के लिए भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो हो सकता है आपका इस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तभी जाके आप ये पिक करे हो, ठीक है। एंड देख लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई पाइल 2। Judgment, the world, 9 of Wands, आई गेस पाइल 2 ये उन लोगों के लिए होगा जिनका 2 साल या 3 साल 4 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, एंड दिस इज़ दैट पर्सन जिनके साथ आपका इतना लंबा समय का नो कॉन्टैक्ट है, लाइक 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, ऐसा। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है ना जैसे सदियों बीत गए, बातचीत नहीं हुआ, कोशिश तो इन्होंने करा था बट हो नहीं पाया इनसे आगे बढ़ना एंड ऑल दोज थिंग्स। यस, सदियों बीत गया ऐसा लगता है, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, बट व्हाई, क्यों सोच रहे, देख लेते हैं। Four of Wands, High Priestess, 9 of Pentacle, Six of Cups, Hermit, 9 of Swords, ओके देखिए ऐसा है पाइल 2, मुझे लगता है यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें चैनल कर पा रही हूँ ऑलरेडी, मैं बताती हूँ पहले वो। ये उन लोगों का रीडिंग है जिनका
मुझे कुछ इनिशियल नज़र आ रहा है, जैसे कि H, G, Z, N, R, J, A एंड B ऑल्सो। तो ये आपके पर्सन का, ये आपका इनिशियल है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। एंड ये स्टोरी ना बहुत कम लोगों का है, जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप भी कहीं ना कहीं सोच ही लिए हैं कि शायद अब कुछ होना नहीं है, जो होगा देख लेंगे, इस तरह का एनर्जी में आप भी हो। हाँ, आप कभी कभी डेफिनेटली पीछे मुड़ के देखते हो, कभी कभी याद करते हो, शायद कभी कभी रीडिंग्स भी ले लेते हो, देख लेते हो रीडिंग्स एक उम्मीद के साथ क्या कुछ हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट द थिंग इज़ कि ये वो पर्सन है, ओके। क्यों सोच रहे हैं आपको? क्योंकि देखो, इन्होंने कोशिश किया था, इनको लगा था भूल जाएंगे, लेकिन एक तो है ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मुझे दिखता है कि इमोशनली जो कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच हुआ है, वो वहाँ से निकलना इतना इजी नहीं है यहाँ पे, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ओके। एंड कई लोग ना 2-2 महीने 3-3 महीने में थक जाते हैं, कहते कि मेरे तो बहुत टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट है, 3 महीने 2 महीने। बट देयर आर मल्टीपल पीपल्स जो 2-2 साल इनर वर्क करते हैं, तो आप शायद उन्हीं में से एक हो। और बिकॉज ऑफ दैट आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। बेसिकली रीज़न आपको इनका सोचने का ये है कि इन्होंने सोचा तो था कि आगे बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि आपके साइड से थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि 2 किंग्स आर हेयर, राइट। 1 इज़ पेंटिकल 1 इज़ कप्स। उनको शायद लगा था वो आगे बढ़ जाएंगे, बट हो नहीं पा रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है इनको कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए। दिस पर्सन इज़ अलोन वेरी मच, डजंट नो हाउ टू बी हैप्पी, सैड पर्सन, एंड मे बी यू आर अपेयर टू बी वेरी हैप्पी, आई डोंट नो, आपके बारे में मैं ये नहीं देखती हूँ, बट उनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। सो दैट इज द मेन इशूज, ओके। या तो वही सोचते हैं कि कैसे, मतलब यू हैव एवरीथिंग, आई हैव नथिंग, दैट इज़ द चैनल मैसेज। आपके पास सब है, मेरे पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाहर से ये पर्सन बहुत आपको हैप्पी दिखेगा, हो सकता है दिस पर्सन इज एंजॉइंग लाइफ बाहर से, बट अंदर से खोखला इंसान है, एंड दे डजंट नो व्हाट टू डू। इज मैं एक बार देखूंगी कि क्या ये पर्सन कुछ करेंगे या कुछ प्लानिंग है। मुझे लगता है ये पर्सन ना, मतलब सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं, और आप दोनों, यस, आप दोनों के बीच बहुत बड़ा कुछ ब्लॉकेजेस है जहाँ से इनको फ्री होना पड़ेगा। हो सकता है आप दोनों के कास्ट अलग है, या फिर आप दोनों के रिलीजन अलग है, या फिर एज डिफरेंसेस है जो कि इनके कल्चर के हिसाब से नहीं है, या फिर कुछ तो डिफरेंस है बड़ा यहाँ पे। एंड दिस पर्सन स्टक इन द सोशल ब्लॉकेज, बट विल इट फॉर एवर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। या आई गेस कि जब तक आप अपने पावर ये पर्सन से बैक नहीं करते हो, यस, जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो उस चीज़ों को, जब तक ये पर्सन को कंप्लीटली जाने नहीं देते हो, एम्प्रेस भी है बॉटम ऑफ द डेक में, यस, until or unless this person will not do certain things, but this connection can flourish. I guess this is a very high level spiritual connection, guys, but for this connection to like फ्लरिश यू हैव टू वर्क अ लॉट। आपको बहुत इनर वर्क की ज़रूरत है, आपको ये पर्सन को कम्प्लीटली जाने देना है, जो शायद आपके लिए भी मुश्किल है। आप भी शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्यार किए हो एंड बहुत चाहते हो, बट आई गेस यू नीड टू टेक योर पावर बैक। द लव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज़ अदर ब्लॉकेजेस, एंड आई गेस यू हैव टू टेक योर पावर बैक, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, आप शायद सारे पावर्स इन्हीं को देके रखे हो। सो दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज हेयर, पाइल 2, ओके। So yeah, that is the person who is thinking about you. आगे बढ़ जाते हैं towards pile 3. Oh my god. Okay. So अगर आपने ना इसको पिक किया, दिस इज ओपल एंजल, बहुत ही छोटा होते हैं 1 इंच का।
ओपल एंजल्स अगर आपने पिक किया, क्या क्या हो सकता है आपके साथ? एक तो हो सकता है कि वेनस जो प्लैनेट है उसका कोई एक पार्ट आपके लिए वीक है। वेनस प्लैनेट एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मनी, मैरिज, रिलेशनशिप, गुड लुक्स। तो किसी का ना ऐसा होता है, किसी किसी का कि सारे पार्ट सुंदर रहते, एक पर्टिकुलर पार्ट में ना दिक्कत हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो ओपल इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। सेकेंड, अगर आप इसको पिक किए हो तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप बहुत अननेसेसरीली ओवर थिंक करते हो। देखो, एक होता है ओवर थिंक, एक होता है अननेसेसरी ओवर थिंक, जिसकी कोई सर पैर नहीं है, और ये बहुत रेयर होते हैं। बट फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ओपल इज़ रियली हेल्पफुल। एंड मुझे ऐसा लगता है इसीलिए आपने इसको पिक किया। ओपल के एंजल्स आपको अगर लाइकिंग में आए हैं तो दिस इज़ द रीज़न। ओके, एंड आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। फाइव ऑफ कप्स, तो बेसिकली दिस पर्सन इज नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो सॉरी आई गॉट ए कॉल। सो पाइल 3, बेसिकली दिस इज़ द पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, तो मुझे लगता है इनके साथ आप वर्क करते थे, आप दोनों ना साथ में वर्क करते थे, आप और ये पर्सन, और ये सेम जेंडर दोस्ती था। मतलब अगर आप एक मेल है तो ये भी मेल, अगर आप फीमेल है ये भी फीमेल। ओके, तो आप लोग साथ में वर्क करते थे, और जब आप लोग साथ में वर्क करते थे ना, फाइनेंस काफ़ी अच्छे आते थे, ये पर्सन के भी पास, आपके भी पास। बट मुझे ऐसा लगता है आइदर अभी ये पर्सन निकल गए हैं इस वर्क प्लेस से, या आप निकल चुके हो। मतलब आपने किसी और कहते हैं ना वर्क जगह को चुना, या फिर ये पर्सन ने चुन लिया किसी न्यू वर्क के प्लेस, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, आप कितना ग्लो कर रहे हो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम आई एम सीइंग हियर, नॉट प्रॉब्लम, बट ये आपको याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा होता है ना कि दूर से चीज़ अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि यार तुम कितनी सही हो यार, तुम्हारे साथ सब अच्छा चल रहा है। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, और क्योंकि अभी आप लोग सेम जगह में वर्क नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर है। तो ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। यस, इनके देखो, इनके लाइफ में कुछ तो दिक्कत है, आइदर इनके वर्क अच्छे नहीं चल रही है, या फिर ऐसा हो सकता है इनके काम हाल ही में बंद हुआ है, या कुछ तो है बंद होने वाला है, इनको ऐसा लग रहा है। सो लॉट्स ऑफ अदर थिंग इज़ देयर, बट मैं एक देख लूँगी क्या बस अच्छे मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं या जेलसी है। ओके, क्यों ये आपको याद कर रहे हैं? यस, जेलसी है, जल रहे हैं। मतलब कई बार क्या हो जाते हैं ना, देखो एकदम नेगेटिव एनर्जी से ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी, इनको ना ऐसा लग रहा है कि यार आपके साथ कितना बढ़िया है, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड आपने तो निकल गए ये वर्क प्लेस से, या फिर शायद ये निकल गए ये वर्क प्लेस से। बेसिकली आप लोगों की पाथ अभी अलग है, बट इनको ऐसा लग रहा है ना आपके साथ सब कुछ परफेक्टली हो रहा है, जो शायद इनको भी मिलता, ऐसा इनको लगता है। जबकि इनको ये समझ में नहीं आता कि मिलना उतना ही होता है जितना आपके एनर्जी के साथ अलाइन में आता है, बाकी आपको कुछ नहीं मिल सकता, राइट। बट यस, जेलसी है, जलने की एनर्जी है। हो सकता है आपके ये दोस्त हाल फिलहाल में या कुछ टाइम के बाद आपके साथ कांटेक्ट भी करें। देख लेते हैं क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट ऐसा मुझे तो लग रहा है, बाकी देख लेते एक बार। हाँ, ये कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करके ना मतलब आपको ना समझ में नहीं आएगा कि ये आपसे क्या बोलने की कोशिश करे। मतलब ये ना ऐसी बातें करेंगे जिसका कुछ सर पैर नहीं है। पहले तो एज ए फ्रेंड कॉल करेंगे, उसके बाद ये कुछ ऐसे बोलेंगे कि मतलब वर्क प्लेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी ऐसे, मतलब सर पैर नहीं रहेगा बात की।
तो हो सकता है कि आप इनको पूछोगे कि आप बताना क्या चाहते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लिए बात कर रहे हैं। बेसिकली ये आपसे एनर्जी लेना चाहते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी इस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एंड आपसे ये एनर्जी लेके कहीं ना कहीं खुद के जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव एनर्जीज है उसको शांत करना चाहते हैं। सो बेसिकली आई वुड रिकमेंड, अगर पाइल 3 आपके साथ रेजोनेट कर रहा है एंड आपको लग रहा है दिस इज़ योर रीडिंग, आई वुड रिकमेंड कि अगर ये आपके साथ लग रहा है, फिर आप लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आइदर ब्लैक टर्मलिन, बट सी क्या होता है ना, ब्लैक टर्मलिन प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपको लग रहा है ना कि आप जानते हो इसको, ये कौन है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, फिर सुलेमानी हकीक ऑन योर राइट हैंड विल बी वेरी वेरी, राइट हैंड में पहनो एंड सुलेमानी हकीक। अगर हल्का फुल्का है, बिकॉज हर किसी के अलग अलग है राइट, किसी के फ्रेंड हो सकते हैं थोड़ा ही है जेलसी, देन ब्लैक टर्मलिन, बट कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी दिखता है कि शायद वो आपके पैसों से जलते हैं, देन सुलेमानी हकीक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए, या ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइगर आई, हेमाटाइट एंड ब्लैक ऑब्सिडियन। आपको जैसा लगे, आपकी इंट्यूशन को सुनो एंड प्लीज प्रोटेक्ट योर एनर्जी फॉर पाइल 3, मस्ट नीडेड, ज़रूरत है। ओके, सो या this is that person, okay, and I hope it's helpful, okay, so thank you so much, pile 3, bye, take care.